सिंह का आलस्य चला जाए। शेर अगर आलस्य ना करे तो पूरे जंगल को नष्ट कर देगा। सिंह एक बार शिकार करता है और मस्ती से पड़ा रहता है, जब तक भूख नहीं लगती तब तक नहीं जाता। जब अच्छी भूख लगती है फिर वो शिकार के लिए उठता है। सिंह का आलस्य और सर्प का भय। सर्प का भय निकल जाए तो न जाने दिन में कितने को काट दे। पर सर्प प्रार्थना करके निकलता है, सुबह निकलता है, भैया सब मिले पर करिया मोर का व्यक्ति न मिले। क्योंकि अगर वो मिलता है कि तो हमें मारता है कि तो हम उसे मारना पड़ता है। उसके अंदर भय होता है। तो यहाँ पर कौन चार पुरुष हैं, कर रहे हैं प्रशंसा। स्वान जो किसकी, जो थोड़े थोड़े के लिए लड़ मरते हैं, अपना जैसे एक हाथ की जमीन में लड़ गए भाई भाई में या किसी ने दूसरी में, अब वो जितने की जमीन नहीं उससे ज्यादा सब चला गया, आपस में भी सब हो गया। तो कुत्ता उसकी प्रशंसा करता है, हमारे जाति का है। अबिट बारा हो, बिट कहते हैं ऊंट को। ऊंट किसकी बड़ाई करता है? ऊंट करता है जो थोड़ा सा धन हो गया, अब वो थोड़े धन में ऐसे घूमता है ऊंचे सिर किए कि अब मुझसे ऊपर कोई ही नहीं। अब मैं ही दानदाता हूँ, मैं ही धर्मात्मा हूँ। थोड़े से धन में जिसका अभिमान सर ऊपर अभिमान से उठाए हुए घूमता है अभिमानी व्यक्ति, उसकी ऊंट प्रशंसा करते हैं। जब वो भी ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है तो देखता है कि मुझसे भी बड़े लोग हैं। तो ऊंट उनकी जो अभिमानी लोग होते हैं, किसी को नमन नहीं करते या किसी की बात नहीं मानते, उनकी प्रशंसा करते हैं। देखो अब वराहो, वराह कहते हैं शुगर को। शुगर का समझते हैं ना महाराज। जो ये किसकी प्रशंसा करता है? वराह। वराह उसकी प्रशंसा करता है कि जो ना खाना चाहिए तो खाते हैं, जो ना पीना चाहिए तो पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आपके लिए भगवान ने अन्न फल सब कुछ बना के दिया है। खाओ, खूब प्रेम से रहो। पर ये कहीं पर जाते हैं, जीव हत्या करते हैं, दूसरे को मार के लाते हैं, दूसरे को खाते हैं, तो उसको वराह देख करके कि जो नहीं खाना चाहिए, वराह भी विष्टा इत्यादि जो नहीं पान करना चाहिए वो करते हैं। तो महाराज कहते हैं ऐसे लोग को देख करके वराह बहुत प्रसन्न होता है कि हमारी ही बिरादरी वाले लोग हैं। कभी भी इन लोग ऐसे, जैसे मैं चार चीजें पहले बताया, दूतम पानम श्रियासूनम। अगर जीवन को सार्थक बनाना है, भगवान के चरणों में लगाना है, जीवन अपना भगवतमय करना है, तो चार चीजें वो हो गई महाराज। दूतम पानम श्रियासूनम, जुआ नहीं खेलना है, पान नहीं करना है, और वैश्यालय दुर्व्यवहार नहीं करना है, और हिंसा की मार काटना जहाँ होती है वहाँ ये, और जैसे किसी पक्षी को किसी को मार के, ये दूसरे को आपको अधिकार नहीं है, उसमें भी जीव आपके बराबर है। जीव आपके अंदर है, वही परमात्मा उसके अंदर है। आप उसको अधिकारी आपको नहीं है, उसको बनाने वाले अधिकारी। तब एक पाप तो वही मारते ही बन गया, फिर उसको आप ना जाने क्या क्या करते हैं, वो दोष लगा। तो भैया अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो इनसे बचना पड़ेगा। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अन्न दिया, दूध दही घी पियो ना, फल खाओ ना,
अरे शक्ति उतनी ही रहेगी जितना रहनी चाहिए। तो और चौथा व्यक्ति कौन है? खर। खर माने होता है गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? गधा प्रशंसा करता है जो जीवन भर भार ढोते 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 मेरे बच्चे को मकान बन जाए, मेरे बच्चे को बंगला हो गया तो 4 पहिया हो जाए, फिर ठीक हो जाए, सब हो जाए, उसको जीवन में कहीं जाना ना पड़े, सब पूरा जीवन उसी के लिए लगाए पड़े हैं। अरे तुम्हारा कर्तव्य है, आपने कर्तव्य पूरा किया, आपने उसको सक्षम किया और इसके बाद अगर उसमें लगे भाई ये गृहस्थी है, इसको चलती रहनी है, पर हम आप जैसे 51, 52, 53, 54 तो ये इशारा करते हैं कि अब चलो बनो कुछ, भगवान का नाम लो। मन तो कम बचे, पर हम आप लोग यहीं घर में भी बना सकते हैं और मन को धीरे धीरे जी सकते हैं। तो कहते हैं जो ऐसा नहीं करता, जीवन भर अपने के लिए ही मरता रहता है, फिर सोचता है कि कुछ हो जाए, तो उसके बच्चे जब धक्का मार के निकालते हैं, जब वो रोता है तो उसको देख करके गधा हंसता है कि देखो जब मैं मालिक के भार ढोने के लायक था तब मुझे तो प्रेम से बांध देता था एक पैर में, आज मैं गधे का नियम होता जब तक ढोने लायक होता उसको बांधे रखते हैं, जब वो भार ढोने लायक नहीं रह बचता तब उसको डंडा मार के चल बेकार है। तो इसी प्रकार वो गधा प्रशंसा कर रहा है कि जिसको बाद में आजकल लोग वृद्धाश्रम में जा करके छोड़ाते हैं या तो ये सब नहीं, हम आपका धर्म नहीं है। हम आपका धर्म है कि उन्होंने हमें पाला पोसा, हम आपका भी धर्म बनता है कि जैसे वो हमारी रक्षा किए जब हम नहीं किस लायक थे तो उनने हमारी की। अब जब वो किसी लायक नहीं, जब वो किसी लायक नहीं है, वो एक बार भी नहीं सोचे कि ये गोद में क्या ठंडा है गीला है क्या है, अपना नहीं खाए खिलाए। जब हम किस लायक नहीं थे उन्होंने किया, अब जब वो किसी लायक नहीं बचे तो हमारा धर्म बनता है कि वो किसी लायक नहीं, तो हमारा धर्म बनता है कि उन्होंने हमारा किया, तो हमारा धर्म परम धर्म है कि हमका अपना कर्तव्य धर्म निभाना चाहिए, उनका भी पालन पोषण करना चाहिए। ये नहीं कि हम जाके वृद्धाश्रम में डाल नहीं, उसका दोष लगेगा। तो यहाँ पर 4 पशुओं की प्रशंसा बताई गई है। आइए सूक्ष्म रूप से हम आप लोग 10 मिनट में षष्ठी का वर्णन और करते हैं, फिर पुनः चलते हैं, देखते हैं शंकर जी का, बैठते ही कल करते हैं। जब षष्ठी का वर्णन श्रवण कीजिए। अब परीक्षित जी महाराज को सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज की यह षष्ठी कैसे हुई। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान क्षीर सागर में नारायण भगवान लेटे हुए हैं। नर आयन, जिनका नर माने जल, आयन माने शयन, जिनका जल में शयन है वो है नारायण। नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल से महाराज कमल खिला, खिलते ही ब्रह्मा जी चतुर्मुख हो गए। इधर देखते हैं कि हमारे जन्मदाता कौन, इधर देखा इधर देखा इधर देखा, कौन है हमारे जन्मदाता, कुछ पता नहीं हुआ। तब वो कहते हैं तंतु में चलते रहे, तब उन्हें हजारों वर्ष, तब उन्हें पता चला। 2 अक्षर सुनाई दिया, तप 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 करो, तप करो, तब आपको
ज्ञान होगा कि हम कौन हैं। तब उन्होंने हजारों वर्षों, दसों हजारों वर्ष तप किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि हमें नारायण ने रचा। और नारायण भगवान से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से महाराज सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी से नारायण भगवान कहते सृष्टि का वर्णन आप आगे बढ़ाइए, सृष्टि रचना कीजिए ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 पुत्रों को जन्म दिया मन से। अभी यहाँ मैथुनी क्रिया से सृष्टि नहीं हो रही, यहाँ पर ब्रह्मा जी के मन से सृष्टि हो रही है। मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जैसे ही जन्म दिया तो कहा कि आप सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि के लिए कुछ करो। तब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों ने कहा कि हम महाराज सृष्टि नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। जब ऐसा कह दिया तब महाराज उनको ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध आते ही भवों के बीच से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। शंकर जी भगवान का प्राकट्य हो गया। शंकर जी से कहा महाराज सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा महाराज। अब शंकर जी ने रचना चालू कर दिया। भूत, प्रेत, पिशाच, पैताल अपनी गण सेवा सब बनाने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे ये कैसी सृष्टि बढ़ा रहे। ब्रह्मा जी ने देखा कि तुम सृष्टि बढ़ाने वाला महाराज काम कर रहे हो कि ये सृष्टि को खाने वाले बढ़ा रहे हैं। अलम वत्स तुम रुकिए, अपनी सृष्टि बंद कीजिए, अब हम दूसरी सृष्टि करेंगे। महाराज बार बार कहते हैं। तब 10 पुत्रों को महाराज मानसिक से प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी महाराज। उनसे कहते हैं सृष्टि बढ़ाइए। छाया से कर्दम ऋषि को महाराज प्रकट करते हैं। पीठ के पीछे से अधर्म का प्रकट होते हैं। हम आप लोग करते हैं गलती, मंदिर में जा करके पीठ के पीछे स्नान कराते हैं और वहां पर जा करके जब पीछे प्रणाम करते हैं मंदिर में, वहां पर हम आपको प्रणाम नहीं, पीछे नहीं करना चाहिए, आगे करना चाहिए। भगवान के पीठ से अधर्म का वो हुआ है, जन्म हुआ है। तो पीठ पीछे उनके प्रणाम नहीं करना चाहिए, नहीं अधर्म लगता है। सामने से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। आप लोग देखते होंगे बहुत सी माताएं जाती हैं मंदिर के पीछे, ढारेंगी, पूजेंगी। पीछे नहीं पूजा करनी चाहिए, आगे आगे। और जब ब्रह्मा जी को छींक आई तो महाराज वाराह भगवान का प्रकट हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा आप पृथ्वी लेकर के आइए और यहाँ सृष्टि की जाएगी, क्योंकि हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके पाताल लोक ले गया था। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष सनकादियों के शाप के कारण ये नारायण भगवान के द्वार पाल थे जय और विजय। एक बार सनक, सनंदन, सनत कुमार गए तो इन्होंने रोक दिया, तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। तो उसी श्राप के कारण ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष इतना बलवान था, पृथ्वी को ही पाताल लोक में ले गया था। ब्रह्मा जी के मुख से छींक से वाराह भगवान हुए, तो वाराह भगवान लेकर के पृथ्वी लेने गए। पाताल से आ रहे थे, उधर हिरण्याक्ष अपने दिग्विजय बल से मतवाला हुआ घूम रहा था, पृथ्वी को रख करके पाताल में। नारद जी से कहा आओ नारद जी, 2-2 हाथ हो जाए। हिरण्याक्ष ने कहा अरे महाराज, हिरण्याक्ष से कहा नारद जी मैं लड़ना नहीं जानता हूँ, मैं लड़ाना अच्छी तरह जानता हूँ। आपको लड़ने की शौक है, मैं लड़ा दूंगा महाराज। जाइए, वाराह भगवान तुम्हारी पृथ्वी को लिए जा रहे, तुम्हें लड़ने की शौक है, जाओ उनसे भुजाओं की खुजली मिटवा लो।
नारद जी के कहने पर हिरण्याक्ष गए और वाराह भगवान पर अपने शस्त्र चलाए। वाराह भगवान ने तुरंत पृथ्वी को स्थापित किया और मार मार के उसको गोविंदाय नमो नमः। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने मन में सोचा अब मैथिली सृष्टि चलानी चाहिए। तो दाहिने अंग से मनु महाराज हुए, बाएं भाग से ब्रह्माजी के शतरूपा महारानी। यहीं से मनुष्य मैथुनी क्रिया हुई। तो मनु की संतान होने के कारण हम आप लोग सभी मनुष्य कहलाते हैं। सबसे पूर्व मनु जी महाराज हुए, वाम भाग से शतरूपा महारानी। तो मनु और शतरूपा जी से मैथुनी क्रिया से सृष्टि आगे बढ़ी। मनु और शतरूपा जी के 2 बालक 3 बेटियां हुई। बालक हैं उत्तानपाद प्रियव्रत, बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बेटियां हैं। सबसे पहले देवहूति मैया का प्रसंग आता है। देवहूति मैया आप सोच रूप से कह रहे हैं कथा को, हम आप पहले बता आपसे कह चुके हैं कि थोड़ा समय कम है। तो देवहूति मैया करदम जी के पास ब्याही गई। कैसे गई? मनु महाराज गए करदम ऋषि के पास। ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, छाया पुत्र हैं। तपस्या कर रहे थे। इनके मन में भावना थी कि पत्नी मिल जाए। पर जब तपस्या किए, भगवान के दर्शन हो गए, तब इनको लग रहा था कि सब ये पत्नी धन सब बेकार है। तो मनु जी गए, कहा महाराज शादी कर लो। कहा नहीं महाराज, मेरे तो ना कुटिया है ना क्या है, कैसे क्या करें। एक कुटिया है, इसी में सर्प भी है, बिल्ली भी है, बिच्छू भी है, तोता भी है, सब इसी में रहते हैं। आप राजा हैं, आपकी बेटी राजकन्या है, मेरे साथ कैसे रह सकती है। आप अपनी बेटी को लेकर के आइए। बेटी अगर ये स्वीकार कर लेती है कि मेरे इस परिस्थिति में रह जाएगी, तो अब मैं फिर वरण कर लूंगा। तो देवहूति मैया को लेकर के मनु महाराज गए और पूछा कि देखिए ये करदम जी महाराज की रहने का स्थान है। करदम जी ने कहा बताइए, मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, आप मेरे साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगी तो ठीक, नहीं फिर आप क्योंकि राजकन्या है। तो देवहूति मैया भी साधारण नहीं। देवहूति मैया ने कहा नहीं महाराज, मैं भी आपके साथ तपस्या करूंगी। और विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। होने के बाद क्या हुआ, महाराज करदम जी कहे कि थोड़ा भजन कर ले। अब ऐसे भजन में बैठ गए भैया की समाधि लग गई। जब समाधि लग गई, अब सोच रहे हैं कि कब ये समाधि खुलेगी। भैया सोच रही देवहूति रोज शरीर को कपड़े से पोत देती है और रोज उनके लिए सोचती है कि आज महाराज समाधि खोलेंगे तो फल फूल लेके रोज नए नए आती हैं। पर महाराज समाधि में बैठे हैं तो बैठे हैं। जब समाधि खोले महाराज तो देखा कितने हजार वर्ष बीत गए थे। देखा तो उनकी लटाएं बन गई थी, जो देवहूति मैया के बाल थे पूरी बुढ़ी हो गई थी। आंखें खोल करके करदम जी ने देखा, कहा माता जी आप कौन। जैसे करदम जी ने कहा मैया आप कौन, तैसे देवहूति मैया चरणों में गिर गई और कहते हैं महाराज आप थोड़ा भजन करने के लिए बैठे थे, आज ऐसा हुआ कि आज हमें मैया कह रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। मैं आपकी पूरा वृतांत बतलाया कि मैं मनु की पुत्री देवहूति आपकी पत्नी। अरे करदम जी कहते हैं आप अभी तक सेवा में, आजकल की होती भैया तो कब चली गई।
पर धन्य है माँ, दोनों पहिया इसी को कहते हैं। स्त्री और पुरुष जब दोनों धर्मात्मा होते हैं तो वही परिवार सुखी रहता है। जो पहिया कमजोर हो गया उधर ही दिक्कत है, वो गाड़ी फिर बराबर नहीं चलेगी, डगमगाती रहेगी। ये जीवन के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। आप भी देखते हैं, पत्नी चाहे तो धर्मात्मा मिल गई तो लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, कहते भाग्योदय हो गए। और कहे अगर नहीं अनुसार मिली आपके अनुसार या भाग्यवान तो कहो कहां से कहां। कहते हैं पत्नी ही नाम बढ़ा देती है मैया और नाम डुबा देती, क्योंकि गृह लक्ष्मी कही गई। सबसे प्रधानता गृह लक्ष्मी। जैसा बच्चों को शिक्षा देंगी, सभी माताओं से प्रार्थना है कि सदा सतमार्ग पे चलते हुए अपना जीवन यापन जो स्त्री माताएं करती हैं उनको कभी कोई दुख नहीं प्राप्त होता है। आपने परसों सुना धुंधकारी जी की कथा में, धुंधली ने उनको चोरी कर करके धन दिया, अंत में वही माता को मार दिया। मारने पीटने पर माता कुएं में कूद करके मरना पड़ा। तो जो जिसको बिगाड़ता है पहले उसी को वो काटता है। तो इसीलिए सदा अच्छी उचित सभी को राय देना चाहिए और अपने गृहस्थ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर महाराज कहाँ कथा कह रहे थे बताइए? हाँ, कहाँ कथा चल रही थी? कथा कहाँ चल रही थी? आप लोग बताइए कथा कहाँ चल रही थी? करदम देवहूति प्रसंग चल रहा था। बीच बीच पूछते रहते हैं मन लगा है कि नहीं। करदम और देवहूति प्रसंग चल रहा था महाराज। तो जब करदम जी ने आंखें खोली तो देखा देवहूति मैया को कि उनकी जटाएं बन गई हैं, बुद्धि माँ जैसे दिख रही हैं। प्रसन्न हो गए, कहा मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, चलो बिंदु सरोवर करदम जी ने प्रकट कर दिया। उसी बिंदु सरोवर में कहा आप स्नान कीजिए। उसी में उन्होंने डुबकी लगाई तो 16 साल की कन्या बन गई। और महाराज करदम जी ने डुबकी लगाया तो महाराज नौजवान हो गए, दोनों जवान हो गए। तुरंत संकल्प पढ़ के कामक विमान की याचना भगवान से की, तुरंत कामक विमान प्रकट हो गया। कामक विमान का है जो कामना करोगे उसके अंदर बैठ गए। विमान है वो, सब भोजन पानी खाना लेटना सोना सभी आप वो सबको प्राप्त होता है और सब कुछ देने में कामक विमान समर्थ है। तो कामक विमान में यात्रा किया, खूब जीवन का सुख लिया करदम और देवहूति ने। और 9 कन्याएं हुई, 9 कन्याएं हुई। सती अनसुईया जैसे, भृगु जी की महाराज, अरुंधति जैसे 9 कन्याएं पैदा हुई देव करदम जी महाराज ऋषि मुनि को। कन्या सब एक से एक बढ़कर। सती अनसुईया मैया का तो अपने पास था, चित्रकूट में भी स्थान है, आप लोग कथा श्रवण ही कर चुके हैं। तो कहते हैं बेटी हो जाए तो दुख नहीं मानना चाहिए। देवी कन्या को क्या कहते? दुहिता। दुहिता, दुहिता का अर्थ होता है जो दो कुलाम रक्षयति इति दुहिता, जो दोनों कुलों की लौक लज्जा मर्यादा को बचाए रखे वही है दुहिता। इधर माता पिता की लाज, उधर ससुराल पक्ष की लाज, दोनों जो बचा करके जीवन यापन कर दे वो है दुहिता। और एक संत जी महाराज तो हंसी में दूसरा भाव निकाल रहे थे, कहा भैया ये नहीं है अर्थ। अरे दुहिता का मतलब सीधा सीधा दुहना, जैसे गैया का दूध दूह लो
बेटी जब जब आती है तो कुछ देना पड़ता है, तो ये नहीं महाराज कहते वो अर्थ आपका नहीं, वो दुहिता नहीं, वो दो कुलांग रक्षा, दोनों कुलों की जो रक्षा करे वो। और कन्या आज ये परिस्थिति है, बीच में लोग देख करके कन्याओं को मरवा देते थे, पेट में ही नष्ट करवा देते थे। अरे जब कन्या ही नहीं रहेगी जब, तो ये सृष्टि कैसे बढ़ेगी, हम आप कैसे होंगे। आज ये देखने को प्राप्त हो रहा है कि बालकों की संख्या ज्यादा, कन्याओं की कम मिल रही। पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि बालिका हो या बालक हो, सब भगवान के दिए हैं, सब में प्रसन्न रहना चाहिए। और नहीं तो आपको परीक्षा करना हो, बालक भी बैठा हो वहीं पर और बेटी भी बैठी हो, आपको प्यास लगी हो, आप एक बार आवाज करेंगे पानी पिला दो, तो बालक दौड़ करके नहीं जाएगा, पर बेटी तुरंत दौड़ करके जाएगी और जल ले करके दे देगी। बालक सोचता रहेगा कि मुझे नहीं कहा तो मैं क्यों जाऊं। माँ दयालु होती है, और जिस घर में कन्या गौ ब्राह्मण सेवा नहीं होती, कहते हैं वो गृहस्थ जीवन क्या है। गृहस्थ जीवन में ब्राह्मण गौ संत सेवा बतलाई गई। तो महाराज 9 बेटियां हो गई। कब महाराज करदम जी को हुआ कि हम तो भगवान से प्रार्थना किए थे कि एक पुत्र हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, कहे थे। अब यहाँ तो 9 बेटियां हो गई, अब हमें नहीं रहना। देवती मैया से कहते अब मैं चला भजन करने के लिए। महाराज देवहूति रोने लगी कि मैं क्या करूंगी, बेटियां हैं, नाम चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए एक बालक तो होना चाहिए। महाराज फिर याद करो, आपको भगवान ने वरदान दिया था कि मैं आपके घर में जन्म लूंगा। आपसे भगवान ने कहा तो भगवान जरूर आएंगे। जब करदम जी को याद आया तब महाराज करदम जी ने पुनः प्रेम पूर्वक निवास करने लगे। और कुछ दिनों के पश्चात उनके पत्नी देवहूति मैया के गर्भ से कपिल देव भगवान का प्रागट हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी महाराज का प्रागट हुआ। और जब कपिल देव जी महाराज का प्रागट हुआ तब ब्रह्मा जी सहित और उनके जो 10 पुत्र हैं सभी आए दर्शन करने के लिए। कपिल जी भगवान रूप में आज भी गंगा सागर में विराजमान है। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कपिल देव जी महाराज वहाँ विराजमान हैं। तो कपिल देव भगवान का जब जन्म हुआ तभी ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों को लेकर के आए। जब 10 पुत्रों को लेकर के आए तब वहीं पर करदम ऋषि जी ने सोचा कि इससे अच्छा अवसर और कहीं नहीं होगा। नारद जी आए थे, पर नारद जी को श्राप है, एक जगह रुक नहीं सकते। दक्ष जी ने दे दिया था, क्योंकि उनके 1000 पुत्रों को बना दिया ये संत। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम 2 क्षण से घड़ी से ज्यादा नहीं रुकेंगे। तो नारद जी आए तो थे पर चले गए घूमने के लिए। अब बचे वहाँ ब्रह्मा जी के 9 पुत्र और इधर करदम जी की 9 बेटियां। आप लोग श्रवण करना कि 9 बेटियों का और 9 ऋषियों का किनके साथ में विवाह हुआ।
श्रद्धामंगिरसे अक्षत तुलस्याः विरविभो श्रद्धामंगिरसे अक्षत तुलस्याय हविर्भुवम् पुलहाय गतिं युक्तां कृतवे चाक्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे यक्ष वसिष्ठायाप अरन्धितीम् अथर्वणेदौ दाक्षान्तीं यया यज्ञो विसंयते। महाराज श्रद्धा देवी का विवाह, जो करदम जी की बेटी है श्रद्धा, उसका विवाह हुआ अंगी ऋषि के साथ। और श्रद्धा अंगिरसे पुलस्त्या हविर, पुलस्त्य ऋषि के साथ में हविर विभो का पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दे दी। और केतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह, क्रिया देवी का विवाह हुआ, किसके साथ में? क्रतु के साथ में। और भृगु जी का ख्याति जी के साथ में विवाह हुआ। और वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति जी के साथ में हुआ। और अथर्वण ऋषि के साथ में शांति नाम की कन्या दी गई। शांति देवी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता। करदम जी उन विवाहित 9 बेटियों को 9 ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ प्रेम पूर्वक विदाई किया। और विदा करके जंगल में भजन करने के लिए चल दिए, जाकर के भजन के लिए। अब इधर महाराज माताओं का एक वो होता है कि कोई बोलने के लिए न मिले तो उनका आधा मन खराब रहता है। अब उधर पहले तो 9 बेटियां थी, 9 बेटियां चली गई। स्वामी जी थे वो तपस्या। अब देवहूति मैया सोच में बैठी रहती है। तो जब सोच में बैठी रहती हैं तब कपिल महाराज कहते हैं, ज्ञान देते हैं कि माँ क्यों चिंता में डूबी रहती हो। तो कहती हैं कि होती मैया कि मैं इतना सुख भोगी हूँ कि कोई स्त्री भोगी होगी, भोग पाई होगी, पर मैं अभी भी मुझे मन की संतुष्टि नहीं है। क्यों? तो कपिल महाराज कहते हैं इस मन को शांति के लिए संतों का सत्संग करिए और संतों की कथा श्रवण कीजिए, उनसे कथा श्रवण कीजिए और संत कैसे होते हैं उनका परिचय दिए। संत साधु निर्गुणानित राम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा एन संभ्राव्यमानेन प्रपन्नाधं तमः प्रभो। निर्विराम नितराम भूमन, संत के कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सदा साधु कहते हैं जो दूसरे के स्वार्थ के लिए अपना जीवन समर्पण करते हैं और दूसरे के कार्य साधने में संत हृदय नवनीत समाना। दूसरे का दुख देख करके द्रवीभूत हो जाना। ये नहीं होता कि कपड़ा रंगा लिए तो हम संत हो गए। अरे पैंट शर्ट वाला भैया भी संत हो सकता है, जिसके अंदर संतों के गुण हो, दयालुता आ जाए, दया करने लगे, भूखे को भोजन कराने लगे और जो समर्थ हो
वो करने लगे। वो भी महाराज जब इस हृदय को प्रधानता दी गई, कपड़े की प्रधानता नहीं दी गई, तो महाराज कहते हैं और का बतलाते हैं कि संत कहे दूसरे के लिए सब कुछ अपना त्याग देते हैं, उनका भलाई करना काम होता, भलाई करते। एक कथा सुनाते हैं कि संत जी थे, गंगा जी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक बिच्छू बहता हुआ आया, तो संत जी सोचते हैं मेरा काम है डूबते हुए को बचाना। बिच्छू मन में सोचता है कि मेरा काम है जो मुझके छुए मुझे उसको मारना। अब देखते हैं किसकी जीत होती है। अब संत जी कहते हैं चलो भैया तुम डूबो मत, बाहर दया कर रहे हैं, पर वो छूने पर उसका काम है जो छुएगा मारेगा। अरे भैया इतना खतरी जिसको सीताराम जिसको मार दे, तो कहते जैसे मारता है महाराज तो इतना उसमें दर्द होता है कि फिर वो पानी में गिर जाता है। अब संत जी भी कह रहे हैं कि तुम अपना काम नहीं बंद कर रहे, मैं भी प्रतिज्ञा किए हूँ कि मैं भी अपना काम कैसे छोड़ दूंगा। तुम चाहे जितना मारो मैं आपको बाहर। ऐसे कोशिश बार बार मारा, बार बार गिरे, बार बार करने के बाद धीरे धीरे उसको पाल लाया। ये है महाराज। अरे एक संत जी जा रहे थे, एक दुष्ट आत्मा, बहुत से होते परीक्षा लेने वाले। अब उसका मकान पड़ता था, वहीं से वो स्नान करके रोज संत जी निकलते थे। वो दुष्ट ने सोचा कि हम कोई ऐसा उपाय करें कि ये बाबा हमसे लड़ बैठे। तो वो क्या करता, जब जाते संत जी स्नान करके आते तो वो जूठा पानी लेकर के ऊपर वहीं अटारी के झरोखे से संत जी के ऊपर डाल देता, धूल डाल देता। अब संत जी तो संत, फिर जाके बेचारे गंगा जी में स्नान करते, फिर आते कि पूजा करने के लिए पानी लिया था मैं कमंडलू में। क्या बताएं ये बार बार कर रहा। चलो आज भगवान की यही इच्छा है, इसको करने दो भैया। कितने बार करोगे, कितने बार आप। जब उस दुष्ट ने सुबह से शाम तक ये क्रिया किया, शाम हो गई, जब उसने शाम को यही क्रिया किया, हार मान गया। फिर गए गंगा जी और संत जी स्नान करके आ गए। वो आके दुष्ट चरणों में गिर गया, कहा महाराज आप धन्य हैं, आप मुझसे एक बार नहीं पूछे कि ये ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। संत जी बड़े हंस करके मुस्कुरा करके कहते भैया मैं तुमसे क्यों कहूं, प्रभु की आज यही इच्छा थी। तुम बार बार मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, दूध डाल रहे थे, जूठा जल डाल रहे थे, तो मैं हर बार जाकर के गंगा जी स्नान कर रहा था। मेरा ये था कि चलो इसी बहाने कितनी बार गंगा जी ने डुबकी लगाया। मैं ये सोचता था कि भगवान की कृपा है, आज भगवान कह रहे गंगा जी स्नान किए रहे। तो संत के कार्यों से हम आप लोग सताम प्रसंगान मम वीर्व संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायना कथाः सज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनु क्रमिष्यति। माँ आप संतों का सत्संग करिए और संतों के साथ बैठिए, तब आपकी जो ये इच्छाएं हैं आप बैठिए। मैं सांख्य योग का निरूपण करता हूँ। कपिल महाराज ने सांख्य योग शास्त्र का उनको सुना करके ज्ञान दिया। तब इस कपिल देव की माता देवहूति जी सिद्ध प्रद नदी बन करके प्रवाहित हो गई। आज भी महाराज नेपाल में है। और कपिल देव जी महाराज
पिताजी पहले चले गए थे। कपिल देव जी महाराज गंगा सागर में जाकर के बैठ गए। बोले कपिल देव भगवान की। आज कथा यहीं पर हम आप थोड़ी आज कल का जो कार्य है आप लोग श्रवण कर लीजिए। सभी से ग्रामवासियों से सभी से मेरी प्रार्थना है, कल भगवान का जन्मोत्सव है, लाला का जन्म है यहाँ पर। तो जन्म के लिए व्यास गद्दी से मैं सभी को निमंत्रण यहाँ से दे रहा हूँ कि आप लोग लाला की बधाई में सम्मिलित हो। सभी को मेरी तरफ से निमंत्रण। और दूसरा कार्य भोले बाबा की कृपा से शुभ मुहूर्त पंचमी तिथि लाभ की चौघड़िया स्थिर लगन 1 बजे से 2:30 बजे तक। तो हम आप लोग प्रेम पूर्वक 1:30 बजे से 2:30 के बीच में नींव पूजन करेंगे।